श्रीनगर पहुंचकर जाबाज जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। छावनी में जाकर की जवानों से मुलाकात, बहादुर जवानों के बलिदान को नमन किया। राजनाथ सिंह ने कहा, कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा। रक्षा मंत्री ने कहा, पाक से बात सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। पहलगाम अटैक के बाद देश गुस्से में था, पाक की न्यूक्लियर धमकी की परवाह नहीं। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्ताव पर लगी मुहर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बैठक में वीर सैनिकों को दी गई बधाई। देवरिया में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 3 पक्के मकान और कई झोपड़ियां ध्वस्त। कोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन। फतेहपुर में अवैध मदरसों पर फिर चला बुलडोजर, कुछ दिनों पहले भी हुआ था बुलडोजर एक्शन। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस को दिए गए एयर कंडीशन हेलमेट, 50 हेलमेट ट्रायल के लिए दिए गए। कॉर्बेट पार्क के फाटो जोन में दिखाई दिया विशाल बाघ। एशिया का सबसे बड़ा बाघ होने का किया जा रहा दावा। डीएफओ ने माना, पहले नहीं देखा गया इतना बड़ा बाघ। अल्मोड़ा में दूध की डेयरी में अचानक आग लग गई। आग में झुलसे 2 लोग अस्पताल में एडमिट कराए गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार में ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई, 6 से ज्यादा लोगों को मिलाकर पीटा। बेल्ट लाद घूसों से जमकर पीटा गया। धनपुरा गांव का मामला। जौनपुर में बेकाबू पिकअप ने मारी बाइक में टक्कर। हादसे में 4 पुलिस वाले घायल, महिला चौकी इंचार्ज भी घायल। हरदोई में रिक्शा और डंपर की भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। लखनऊ में डंपर और कंटेनर में हुई टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग। कंटेनर के ड्राइवर को जिंदा जलाकर मार डाला। पेट्रोल में मेरठ में पेट्रोल टैंकरों में आग लग गई। इंडियन ऑयल के 4 टैंकर जलकर खाक हुए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। थाना टीपी के पुठा गांव का मामला। नोएडा में कार में आग लग गई। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। सेक्टर 45 सतरपुर चौकी के पास की घटना। पुलिस बात में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगरा में तेज रफ्तार कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। ऑटो चालक समेत 3 लोग घायल हुए। थाना शाहगंज के खोरिया मोड़ की घटना। गाजियाबाद में फ्लैट का छज्जा गिरने से हादसा, मलबे में दबने से 2 की मौत। जर्जर हालत में तुलसी निकेतन फ्लैट तोड़ने का नोटिस अब दे चुका है विकास प्राधिकरण। संभल में गैस सिलेंडर में लगी आग, ट्रक में खाना बनाते समय आग लगी। जलता सिलेंडर फेंककर भागा ड्राइवर, सारे लोगों ने सिलेंडर की आग को बुझाया। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया करोड़ों का गांजा, थाई महिलाओं से बरामद हुआ 4 करोड़ का गांजा। कस्टम ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पीजीआई इलाके में एक प्राइवेट बस में आग लग गई। आग में झुलसकर 2 बच्चों समेत 5 यात्रियों की मौत हो गई। बिहार से नई दिल्ली जा रही डबल डेकर बस में आग लग गई। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। लखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग, नई तस्वीर सामने आई। धू-धू कर जलती दिखी बस, बाद में आग पर काबू पाया गया। हमीरपुर में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। डंपर ने बाइक सवार दोस्तों को रौंदा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलरामपुर में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मथुरा में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई, करीब 20 करोड़ की जमीन को खाली कराया गया। बलिया में गांजा तस्करों से पैसा लेने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों पर एक्शन, एसपी ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। बदायूं में मर्डर केस के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने कराया जिला अस्पताल में एडमिट। जेल प्रीमियर लीग का शुरुआत होने जा रहा है। आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट लीग होगा। कैदियों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में फोकस। टूर्नामेंट में होंगे 12 लीग मैच। संभल में मर्डर के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। एसपी के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 9 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। भारत में तुर्की का विरोध तेज हो गया है। व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार किया है। पाकिस्तान का साथ देने से नाराज व्यापारी। जेएनयू में सस्पेंड किया तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द किया गया समझौता। जेएनयू और तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच हुआ था समझौता। उत्तराखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, 18 मई से तेज बारिश की चेतावनी, तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कतर के दोहा में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप के सम्मान में रखे गए खास स्टेट डिनर के दौरान की मुलाकात हुई।
भारत के सामने एक बार फिर से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर भारत सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की है। कहा, भारत के फैसले से पाकिस्तान में होगा संकट। सूत्रों के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के गुहार से नहीं है कोई हमदर्दी। अमेरिका के ऑफिसर ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, डरे कुत्ते की तरह सीजफायर की भीख मांग रहा था पाक। भारत की सैन्य कार्रवाई की जमकर तारीफ। शहबाज शरीफ ने की प्रधानमंत्री मोदी की नकल। सियालकोट के पसरूर छावनी का दौरा किया। पाक छावनी में नुकसान छुपाने की कोशिश की गई। पुलवामा के त्राल मुठभेड़ में आतंकी आसिफ शेख मारा गया। सूत्रों के हवाले से खबर, जैश का कमांडर आसिफ शेख त्राल मुठभेड़ में ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों ने अब तक एक आतंकी को मार गिराया है। दिल्ली एनसीआर में छाया धूल का गुबार। एयर क्वालिटी भी तेजी से खराब हुई। तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई। दिल्ली के इंडिया गेट पर फिर दिखा धूल का गुबार। एयर क्वालिटी में काफी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। अक्षरधाम में भी छाई धूल। कई इलाकों में एक्यूआई बेहद खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। नोएडा का एक्यूआई 160 से 200 के बीच पहुंचा। सांस की बीमारी वाले मरीजों की बड़ी परेशानी। इलाकों में और गर्मी बढ़ी। गाजियाबाद में भी दिखा प्रदूषण का कहर। धूल से विजिबिलिटी हुई कम। बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने के आसार। अवैध निर्माण के खिलाफ नेपाल से सटे इलाकों में एक्शन जारी है। अब तक 225 मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर बुलडोजर चला है। बुधवार को भी कार्रवाई हुई। बहराइच में अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन। पंचायत भवन की जमीन पर बनाए गए मदरसा के बोर्ड क्षेत्र में अब तक 9 मदरसे हो चुके हैं सील। महाराजगंज में भी अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। मदरसे, मजारों और ईदगाहों की जांच होगी। कई धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 54 मदरसे चिन्हित किए गए। 25 मदरसों को सील किया गया। नोएडा में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ में घायल बदमाश हुआ है, जिसे अब अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। आरोपी के पास से बाइक, लूट के गहने और हथियार बरामद किए गए। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। आरोपी के पास तमंचा और लूट का सामान बरामद। झांसी में शातिर बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ हो गई। कई आपराधिक घटनाओं में था शामिल। हरियाणा के रहने वाला था तुरु बदमाश। पौड़ी में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने एक मदरसे को सील किया है। रजिस्ट्रेशन न होने पर कार्रवाई की गई। चारों धामों में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। 2,91,000 से ज्यादा भक्तों ने अब तक केदारनाथ के दर्शन किए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 2,66,000 यात्री पहुंचे। बद्रीनाथ में भी उमड़ा जनसैलाब। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। हर दिन धाम पहुंचे रहे हैं 20 से 25,000 लोग। बद्रीनाथ में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। अब तक 1,60,000 लोग पहुंचे बद्रीनाथ। श्रद्धालुओं के लिए बद्री विशाल के दर्शन किए। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे रिकॉर्ड भक्त। अब तक 2,66,000 यात्री कर चुके हैं दर्शन। यमुनोत्री धाम पहुंचे 1,40,000 लोग। गंगोत्री पहुंचे 1,26,000 लोग। हल्द्वानी में संत रामपाल का आश्रम सील किया गया। डहरिया इलाके में चल रहा था आश्रम। कई लोग अवैध गतिविधियों की यहां से शिकायत मिली थी। जोशीमठ में जल्द शुरू होने वाला है सुरक्षा संबंधी काम। केंद्र सरकार ने सुरक्षा काम के लिए फंड दिए हैं। जल्द कार्य योजना तैयार कर काम शुरू कर दिया जाएगा। हरिद्वार में पुलिस ने 66 भिखारी किया अरेस्ट। हर की पैड़ी से अरेस्ट किया गया। भिखारियों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई हुई। हरिद्वार में पाकिस्तान जासूस के परिजनों से पूछताछ हुई है। लक्सर का रहने वाला जासूस रकीब दसानी में रहता है। रकीब का परिवार। अल्मोड़ा में सभी गांव अब रोड से जुड़ेंगे। काफी समय से रोड बनाने की हो रही थी मांग। रोड के लिए कार्ययोजना की गई तैयार। उत्तरकाशी में मिलावटखोरों पर कसी जा रही है नकेल। यात्रा रूट पर खाने के सामान में टेस्टिंग की गई। मोबाइल वैन से की जा रही है टेस्टिंग। रामनगर में मकान मालिकों को सौंपा गया कांग्रेस दफ्तर को लेकर बोले राजनीतिक रणजीत सिंह रावत। दफ्तर सौंपने में कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई। उत्तराखंड हज कमेटी में महिलाओं को जगह मिलेगी। सीएम धामी के सुझाव पर 3 महिलाएं शामिल। नए सदस्यों ने सीएम का आभार व्यक्त किया। आदि कैलाश यात्रा हुई शुरू। हल्द्वानी से पहला दल हुआ रवाना। पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुआ पहला दल। पहले दल में यात्रा के लिए 20 श्रद्धालु शामिल।
आर्मी का ऑफिसर बताकर कोटद्वार निवासी से 2 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को पौड़ी पुलिस ने धर दबोचा है। नैनीताल के नाबालिग से रेप के मामले में मोहम्मद उस्मान ने जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। 17 मई को मामले की सुनवाई हो सकती है। चंपावत पुलिस ने पूर्णागिरी मेले में भगदड़ की फर्जी वीडियो बनाकर डालने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का रहने वाला है। जौनसार बाबा के आराध्य देव महासू महाराज मंदिर में संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिसके बाद भगवान कथा का भी शुभारंभ किया गया। केदारनाथ में गौरीकुंड के रास्ते में तमिलनाडु का 11 साल का मंजूनाथ अपने परिजनों से बिछड़ गया था, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से आधा किलो अफीम और 19 किलो डोडा बरामद किया गया है। बागेश्वर में एक अज्ञात शख्स का सड़ा गला शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस का कहना है कि शव 4-5 दिन पुराना है। मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट फिरोज पलखीवाला इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर है। वो साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में निकाली गई 115 के नर्सों ने सीएमओ के कैंप दफ्तर के बाहर धरना दिया। कोविड काल में इन नर्सों ने अपनी सेवाएं दी थी। अल्मोड़ा में क्वारब पुलिस के पास रोड कई महीनों से लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। इसके चलते बंद सड़कों को जल्द खोला जाए। रोड ठीक करने की कवायद की इस वक्त मांग हो रही है। सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया गया। युवाओं को स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी गई। टिहरी लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उत्तरकाशी में अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी की। हरिद्वार के सांसद देवेंद्र सिंह रावत ने सीएसआर हॉल में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की मीटिंग ली। इस साथ ही कई योजनाओं का समीक्षा बैठक भी की है। रुड़की में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। लखनऊ पुलिस ने प्रहलादपुर गांव के जंगलों से कच्ची शराब बरामद की है। हरिद्वार में कार में हुड़दंग मचाने का वीडियो आ रहा है सामने। कार में सवार 5 युवक खतरनाक ढंग से कार दौड़ा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। रुड़की के मंगलाव में 2 कारों में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 जिंदा बमों को डिफ्यूज किया। दोनों बम पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे। आपको बता दें कि यूएनएससी में आतंकी संगठन टीआरएफ के खिलाफ सबूत पेश करेगा भारत। पहलगाम हमले में शामिल टीआरएफ पर शिकंजा कसने की तैयारी में है भारत। यूएन की आतंकी प्रतिबंधित समिति के सामने रखे जाएंगे ये तमाम सबूत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भारत विरोधी बयान। कहा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो गई है भारत की संसद। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री भी दिख रहे हैं इस वक्त परेशान। ब्रिटेन के संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद प्रति पटेल ने उठाया पाकिस्तान और पीओके में शामिल ठिकानों पर मुद्दा। आतंकवादी ढांचों को खत्म करने की मांग उठाई। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर। अमेरिका परेशान है, जल्दी पाकिस्तान भेज सकता है राहत टीम। दक्षिण गजा में एक बार अस्पताल में इजराइल की फौज ने स्ट्राइक कर दिया है। हमले में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा वो यूक्रेन पर बातचीत के लिए तुर्की जाना चाहते हैं, उसके लिए तैयार है। पुतिन के सामने भी रखी तुर्की में मौजूद रहने वाली शर्तें। चीनी और रूस यूक्रेन में बीच वार्ता की वकालत की है। कई देशों में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के लिए माहौल बनाने को कहा गया है।